नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो वच्चाणं नमो सब साने सरस वचन तो सरस्वती निपूजो गुरु ना पाए गुण माणिक ना गावता सेवक ने सुख थाय मणिभद्र ने पामियो सुर तेरुए वो शाम रोग दुख दूर हरे प्रणमो शीश नमः। सरस्वती माता तुम पाए लागो देव गुरु तणी आज्ञा मांगो जीव अग्रे आप बेस जो आय वाणी कर जो सवाय आगो पाछो जो अक्षर थाय माफ करजो दोष जो थाय कविजन आगड़ मारी श्रीमती दोष टाड़जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी एवं समस्त मातृशक्ति इन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज 3 मई 2020 के दूसरे दिन आज लाइव हो रहे हैं। कल जिस तरह प्रवचन के अंदर कहा गया है कि मनुष्य को प्रेम की भावना रखना अनिवार्य है, प्रेम के साथ में श्रद्धा और समर्पण की भावना भी अनिवार्य है, और जो मनुष्य को मोक्ष में प्राप्त करना है तो इन तीनों चीजों को आपको धारण करना ये भी अनिवार्य है। कल बहुत से प्रश्न आए, उसमें दीपक ढकाल जी ने पूछा था कि वीर भाव, दिव्य भाव और पशु भाव क्या होते हैं। जो नेपाल से है दीपक ढकाल जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न था कि वीर भाव क्या होता है। इस भाव में परिपूर्णता को प्राप्त होने पर ही साधक को दिव्य भाव में पहुंचते हैं। साधना पर चिंतन के समय भावना पर सोच विचार करना परम आवश्यक है। वास्तव में भावना के बिना साधना संभव ही नहीं है। भाव चूड़ामणि, समयाचार, कुमारी तंत्र, ज्ञानदीप, विश्वसार, सर्वोल्लास, कामाख्या तंत्र, कुंजिका तंत्र तथा रुद्रयामल इत्यादि ग्रंथों में 3 प्रकार के भाव बताए गए हैं। प्रथम भाव है दिव्य भाव। इस भाव में स्थिति साधक विश्व और देवता में भेद नहीं देखता। दिव्य भाव का साधक स्त्री जाति मात्र को महाशक्ति की मूर्ति समझता है। वह अपने को देवात्मक समझता है। वेद, शास्त्र, गुरु, देवता और मंत्र, इन सभी में उसका दृढ़ ज्ञान है तथा शत्रु व मित्र में वह समान भाव वाला है। दूसरा भाव है वीर भाव। इस भाव में परिपूर्णता को प्राप्त होने पर ही साधक दिव्य भाव में पहुंचते हैं। इसलिए वीर भाव दिव्य भाव का हेतु है। जो सब प्रकार के हिंसा कार्यों से रहित है, सर्वदा सब जीवों पर हित में रहता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद पर विजय प्राप्त कर ली है,
जो जितेंद्रिय है वह वीर साधक है। और तीसरा भाव है पशु भाव। इस भाव में साधक को अहिंसा, परायण तथा निरामिष भोजी होना होगा। ऋतुकाल में अलावा वह स्त्री का स्पर्श नहीं करता। यंत्रराज की साधना हो या पंचदर्श की उपासना तथा कुंडलिनी साधना, भावना की वहां मुख्य भूमिका है। इसलिए पद्धति में सर्वत्र भाव ये शब्द आता है। भाव के द्वारा ही भगवती सहज सुलभ हो सकती है। भगवती भावना गम्यः, ललिता सहस्त्र नाम का यह वचन है। वास्तव में तंत्र शास्त्र भावना के अभ्यास का मार्ग है। न्यास, भूत शुद्धि, अंतयाग, कुंडलिनी योग, मंत्र जप आदि भावना का ही तो अभ्यास है। दान, गुरु पूजा, देव पूजा, नाम, सत्कीर्तन, श्रवण, ध्यान, समाधि, योग, जप, तप, स्वाध्याय, सबका लक्ष्य मन को ही तो वश में करना है। तंत्र की यह विशेषता है कि वह योग प्रणव मन को बलपूर्वक अकस्मात धक्का देता है, देकर त्याग के भार को पर नहीं ठेलता। अपितु भोग के अंदर से ही मनों को स्वाभाविक गति से मुख मोड़ देता है। अपने को जो व्यक्ति जैसा समझता है वह वैसा ही बन जाता है। मन में बार बार आने वाली बात विश्वास के रूप में बदल जाती है और अपने मन और शरीर के संबंध में जैसा जिसका विश्वास होता है उसके लक्षण भी वैसे ही प्रकट होते हैं। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही सिद्धियां होती है। जो भी भावना हमारे मन में आती है उसको यदि हमारे अंतर्मन की अवचेतक वृत्ति ग्रहण कर लेती है तो वह सत्वस्थ होकर हमारे जीवन की एक स्थायी हो जाती है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके? हाँ या ना में जवाब देना मेरे को लिख के। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? हाँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि सतत्व होकर भी हमारे जीवन की एक स्थायी हो जाती है। इसलिए भावना का महत्व बहुत ही अधिक होता है। भावना एक ठोस वास्तविकता है। भावना एक ठोस वास्तविकता के कारण उसका प्रभाव भी परिणाम को भी ठोस होता है। भावना को छूकर नहीं देखा जा सकता या आंखों को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इस कारण बहुत से लोग के लिए भावना मात्र एक एहसास है। अवश्य भाव का उदय और लय मन में होता है, मगर भाव के बिना यंत्र तंत्र निष्फल है। लक्ष्य वीर साधनाओं से क्या लाभ? भाव के बिना पीठ पूजन का क्या मूल्य है? कन्या भोजन आदि से क्या होने वाला है? जितेंद्र भाव और कुलाचार कर्म का महत्व ही क्या है? यदि कुल परायण व्यक्ति भाव विशुद्ध नहीं है तो भाव से ही उसे मुक्ति की मिलती है। और इन्हीं तीन चीजों में मनुष्य को दिव्य भाव और इन सभी से पशु भाव और मनुष्य के शरीर के अंदर जिस तरह के भाव की उत्पत्ति होती है उसके लिए वेद शास्त्र गुरु देवता मंत्र में
उसका दृढ़ होना जरूरी है। और इसकी दृढ़ता कब लावे? जब आपकी समर्पण की भावना हो। समर्पण कैसा हो? जब कल मैंने आपको बताया कि समर्पण कैसा होना चाहिए। बिना समर्पण की भावना आपको आ ही नहीं सकती। साधना पर चिंतन के समय भावना पर सोच विचार करना पर अति आवश्यक है। और बिना भाव का कोई भी तत्व आपको समझ नहीं पाएगा। और इस भाव को के विरुद्ध जाकर जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसी को ही पशु भाव कहते हैं। इसलिए पशु भाव में और दिव्य भाव में इन सभी में दिव्य भाव बहुत जरूरी है। और जब दिव्य भाव आपकी परम सीमा को प्राप्त करती है तब वीर भाव प्रकट होते हैं। मगर इन दोनों भावों के अंदर से जो कोई विरुद्ध स्थिति में चला जाता है तो पशु भाव उसको निर्माण हो जाता है। तो सर्वोत्तम दिव्य भाव से भी उत्तम वीर भाव, ये तीन चीजों की आपको समझ आई होगी कि भाव क्या है। तो मनुष्य कोई भी साधना करे, कोई भी चिंतन करे, तो उस भाव में जाना उसको जरूरी है। और उसको आप और दृढ़ता से जो उस भाव को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस भाव के ऊपर जो प्रवचन करने जाए तो एक एक भाव के ऊपर करीबन नहीं तो भी 10 से 12 दिन हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको उस भाव के, तो मैं आपको पूरी रीत से उस भाव को आपको लिखकर आपको मेल कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रवचन के माध्यम से उस भाव को प्रकट करना कि वीर भाव हो कि दिव्य भाव हो या पशु भाव हो, इन भावों के अंदर कितना गुण रहस्य भरा हुआ है कि जिसके माध्यम से मनुष्य उस दिव्यत्व को प्राप्त कर सकता है। और उससे भी अच्छा आपको जो पढ़ना है उसके अंदर दिव्य भावों के लिए, तो आप लिख लीजिए कि भाव चूड़ामणि नाम की किताब है, समयाचार की नाम की किताब है, कुमारी तंत्र नाम की किताब है, ज्ञानदीप नाम की किताब है, विश्वसार करके किताब है, सर्वोल्लास नाम की किताब है, कामाख्या तंत्र नाम की किताब है, कुंजिका तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र है। इन सभी ग्रंथों के अंदर इतनी गूढ़ता से और डिटेल में आपको इन तीनों भाव के रूप में बताए गए हैं। तो दीपक ढकाल जी, आपने जो प्रश्न किया था यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रश्न था। और संक्षिप्त में मैंने आपको इस चीज में यहाँ पर बताया है कि इसका नॉलेज, इसका ज्ञान सभी को प्राप्त हो, इसलिए उन किताबों के भी नाम लिखे हैं। और जिसको इसका पूरा ज्ञान चाहिए तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको उस ज्ञान के बारे में पूरा डिटेल, कम से कम नहीं तो भी 30-40 पेज का वो ज्ञान के बारे में मैं लिख के भेजूंगा, जिसे आप पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वापिस मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के, उस दिव्य भाव को प्राप्त करने के लिए प्रेम की भावना अति आवश्यक है, समर्पण की भावना अति आवश्यक है, क्षमापना की भावना आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पण नहीं है वो व्यक्ति को ज्ञान कभी उठ ही नहीं सकता।
जो व्यक्ति भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मगर दिखावा कर रहा है, फिर भी ज्ञान की उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि गुरु के प्रति उसकी दृढ़ता है ही नहीं। जब गुरु के प्रति उसकी दृढ़ता नहीं है तो परमात्मा उसको कहां मिलेंगे, न परमात्मा में उसकी श्रद्धा बैठेगी। और जब परमात्मा के अंदर श्रद्धा नहीं बैठ पाती तो वो एक पशु तुल्य है। भले मनुष्य का शरीर प्राप्त किया हुआ है, अपने आप को विद्वान समझता है, ज्ञानी समझता हो, मगर सब बेकार है। शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में वेदों का दुराचार किया, शास्त्र का अनादर किया, गुरु का अनादर किया, देवताओं का अनादर किया और मंत्र का जिसने अनादर किया, न तो उसको स्वर्ग मिल सकता है, न मोक्ष मिल सकता है। उनको खाली सिर्फ प्रेत योनि ही प्राप्त हो सकती है। और ऐसे लोगों के सानिध्य में अपने धर्म को भूलना, ये भी प्रेत योनि का ही एक भाग है। वो भी व्यक्ति कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। चारों वेद उठाकर देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी ने जितनी 18 पुराण है, 18 पुराणों में भी गुरु की महत्ता बहुत बताई गई है। जिस व्यक्ति ने गुरु का द्रोह किया, गुरु घर की निंदा की, गुरु घर में चोरी की, गुरु को अपशब्द बोले, ऐसे व्यक्ति न उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, न वो संसार का भला कर सकता है, न वो अपना उद्धार कर सकता है। निश्चित ही उसकी शरीर छूटने के बाद वो प्रेत योनि में जाना उसका निश्चित है, इसमें दो कोई शंका नहीं है। इसलिए जो आप इन दिव्य भावों को, दिव्य भाव, वीर भाव और पशु भाव को जानना है, तो पहले उस गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा लेना अनिवार्य है। और जब गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होगी तो निश्चित ही आपको उस भाव का ज्ञान होगा, क्योंकि श्रद्धा के बिना आप तर्क और वितर्क में फंस जाएंगे। और जो इंसान तर्क और वितर्क में फंस जाता है उसको कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो तर्क और वितर्क ही करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बाजारों में ग्रंथ मिलते हैं जो तर्क और वितर्क करने में बहुत माहिर है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, कोई महंत का नाम नहीं लेता यहां पर अपने आप को उस प्रभु की कैटेगरी में रखने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने जब भी कोई बात की, अधूरी अधूरी की, उन्होंने एक बात बहुत की कि मत्स्याहार, मांसाहार ये करने में जो पाप लगता है, तो वनस्पति के अंदर भी पाप है जो भी हम खा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी जीव है। बात तो सही थी कि वनस्पति में भी जीव है और पशु में भी जीव है, मगर उस व्यक्ति ने इतना कहकर वहीं पर छोड़ दिया। मगर वो क्यों नहीं आगे बता पाए कि मांसाहार क्यों नहीं करना, मत्स्य भोजन क्यों नहीं करना, मटन मांस क्यों नहीं खाने और खाली वनस्पति क्यों खानी, इसका उसको निराकरण करना चाहिए। क्योंकि त्रियेंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक के जीव की हिंसा करने में जो पाप है, वो पाप प्रारब्ध के कर्म में संचित हो जाते हैं। और प्रारब्ध कब होता है
कि आप उसको आज आपने मारा, आप उसको मारे हुए पशु को आपने खाया। जब आप वापिस पशु बनेंगे और वो इंसान बनेगा और वो आपको मार के खाएगा, तब वो बराबर होगा। तो पता नहीं वो किस जन्म के अंदर वापिस जन्म लेगा और आप पशु बनेंगे और वो आपको मार के खाएगा। तो त्रियेंद्र से लगाकर पंचेंद्र जीव ये हमेशा प्रारब्ध के कर्म के अंदर बन जाते हैं। इसलिए इन तीन चीजों को खाने के लिए वेद, पुराण और उपनिषदों ने मना किया है। मगर सब्जी है, एक इंद्रिय से बेंद्रिय जो चीजें हैं, जो हम वनस्पति खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, ये एकेंद्रीय जीव और द्विंद्रिय जीव है। इसको खाने से मनुष्य को पाप तो लगता है, मगर कौन सा पाप लगता है? क्रियमाण पाप लगता है। और क्रियमाण पाप क्या है? अभी आपने कर्म किए और अभी का अभी आपको फल प्राप्त हुआ। इसलिए धर्म के अंदर, हिंदू शास्त्र के अंदर शाकाहारी रहने का बताया गया है कि शाकाहार रहने से मनुष्य अपनी गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू का अर्थ होता है कि जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू धर्म, जो अहिंसा से अंदर अपने आप को लिप्त कर दे वो हिंदू धर्म। आज अहिंसा की बात हुई, तो अहिंसा जिसने सबसे ज्यादा सिखाई इस धरती पर वो है भगवान महावीर। और आज भगवान महावीर का केवल ज्ञान दिन है। आज ही के दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ। आज भगवान महावीर का आप जो अपना चरित्र पढ़े, वो तो राजा थे, राजा के भाई थे। सारा राजपाट, राजमहल सब त्याग कर वन के अंदर परो भक्ति करने निकल गए। अनेकों यातना हुई। जब भगवान अपना शरीर, सब वस्त्र शस्त्र, माथे के बाल सब त्याग कर जब वन में चले गए, तब उनके अंदर पाप के उदय हुए सारे। भगवान महावीर के 27 जन्म के आख्यान मिलते हैं शास्त्रों के अंदर। और उस 27 आख्यानों में भगवान ने जहां जहां किसी को वेदना की, वो सारी वेदना भगवान महावीर को उन महावीर स्वामी के जन्म के अंदर उपलब्ध हुई। कान में खिले ठोके गए, लेशियाएं छोड़ी गई, अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई, मगर प्रभु वो समझते थे कि ये मेरे कर्म का उदय है। इसलिए शांत चित्त भाव रहकर और उस भाव में अपने आप को इतना साक्षी भाव में रख लिया, और वो साक्षी भाव ही उस परमपिता परमात्मा श्री भगवान महावीर को केवल ज्ञान को प्राप्त करवाया। बहुत सारी यातनाएं हुई, मनुष्य ने तो दी, देवताओं ने भी दी। और जब उसमें भी यातना के ऊपर भी वो डगमगाए नहीं, वो साक्षी भाव में स्थिर रहे। और जब साक्षी भाव में वो स्थिर हो गए, तो केवल ज्ञान, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वही आज का दिन कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ। जब साक्षी भाव की परम सीमा तक पहुंचता है, तो मनुष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करता है।
और जब केवल ज्ञान होता है तो अनंता जन्म के अनंता सूक्ष्म के सूक्ष्म जीव का परमात्मा को उस चीज का सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वही ज्ञान आज भगवान महावीर को अवकुठन मुद्रा को बैठे हुए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भगवान महावीर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि अहिंसावाद, उन्होंने जीव मात्र की छोटी से छोटी जीव से भी और बड़े बड़े महाकाय से भी उनकी हिंसा से दूर रहे। और जब हिंसा से दूर रहे तो वही हिंदू कहलाया, वही ज्ञान प्राप्त हुए, वही साक्षी भाव प्राप्त हुआ उनको। आज ऐसे भगवान महावीर के केवल ज्ञान का दिन, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ज्ञान हर एक साधक को प्राप्त हो, उनको चाहने वाले को प्राप्त हो। इसलिए उस भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में आप सभी जन मेरे साथ 5 बार नवकार मंत्र का जाप करेंगे। मगर जाप एक भाव होना चाहिए आपके अंदर, शांत चित्त, कोई प्रमाद नहीं। भगवान महावीर की छवि कि पद्मासन में बैठे हुए, ध्यान अवस्था में बैठे हुए, मुंह पे तेजो एक प्रकार का बहुत उत्तेजित तेज है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और इतना रमणीय सुंदर उनका काया है। ऐसे परमात्मा भगवान महावीर हमारे ऊपर कल्याण करे और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। ऐसा ध्यान करते हुए 5 बार नवकार मंत्र बोलना है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप भी बोले। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोए सवसाहुणम। एषो पंच नमक्कारो सवपावपणः सहणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ये 5 पद परमेष्ठी के नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहे सवसावणं। ये 5 पद जैन संप्रदाय के मूल मंत्र के महामंत्र है। इसके बारे में मैं कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा कि 5 पदों में इतना गहन रहस्य छुपा हुआ है। इसमें एक एक अक्षर के अंदर, जब उस शब्द के एक अक्षर का भी आप जब उच्चार कर लेते हैं तो कहते हैं कि 100 जन्म के कर्म का पाप जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और भगवान महावीर अपने जीवन काल के अंदर इतना ज्ञान इस समाज को, भारतवर्ष को देके गए, जिससे मनुष्य अपने आप में एक सक्षम व्यक्तित्व प्रदान करता है। क्योंकि जहां तक मैंने
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अपना सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, इन सभी शास्त्रों का मैंने ज्ञान लिया, मगर जितना मंत्र और तंत्र जैन शास्त्र के अंदर है, मेरे ख्याल से और किसी शास्त्र में नहीं। आपने देखा होगा कि जितने भी जैन लोग हैं आपके आसपास में, नगरों में, राज्यों में, देश विदेशों में, पूरी दुनिया में खाली एक 1% होगी, चल 45-50 लाख की बस्ती होगी इन जैनों की, मगर आज इनके अंदर देखो, जैनों के अंदर बहुत कम लोग, नहीं के बराबर, आपको दरिद्रता में जीते हुए देखेंगे। सभी धनाढ्य रहेंगे। इसके पीछे का कारण भी वही है कि उनकी उपासना, उनके मंत्र जाप, उनकी क्रियाएं हैं, ये पूरी तंत्र पर आधारित है। वो जो प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, उसके भी अंदर तंत्र है। उठना, बैठना, पैरों पर बैठना, खमासने देना, सब तंत्र का मार्ग है। जरूरी है उसको समझने की, क्योंकि जैन शास्त्र के अंदर इतना विज्ञान भरा पड़ा है कि उसको समझने में मनुष्य आश्चर्य है। जो जैन लोग भी देख रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूं उनको कि आपके अंदर जब कोई साधु संतों को जब जाते हैं उनके पास में, तो तिखुतों के पाठ की वंदना करते हैं। जब सामायिक करते हैं तब तिखुतों के पाठ की वंदना करते हैं, मगर जब शास्त्र के अंदर बताए हुए तरीके से जब आप तिखुतों के पाठ की वंदना करते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर के अंदर रहे हुए जो भी ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर, वो अपने अनायास ही खुल जाते हैं। क्योंकि तिखुत के पाठ की वंदना करते समय आपका शरीर पूरा जमीन को टच होता है, आपका माथा जमीन को टच होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर इतना, खून की धारा प्रवाह इतनी जो तेजी से भागती है, जिससे अंदर कोई भी ब्लॉकेज होगी तो वो अनायास ही खत्म हो जाती है। तो तिखुत के पाठ की वंदना अनिवार्य है। तो जहां भी आप साधु संतों के पास जाए तो 3 बार तिखुतों के पाठ की वंदना अवश्य करें। तो ये जैन शास्त्र के बारे में मैं कभी और इस विषय के ऊपर बहुत समझाऊंगा मैं आपको गूढ़ता से, मगर आज भगवान महावीर का केवल ज्ञान का दिन, मैं प्रभु से यही विनती करता हूं कि ऐसा ज्ञान हमको भी प्राप्त हो, मेरे को भी हो, मेरे शिष्य को भी हो, और जो भी साधक हो उन सबको उस साक्षी भाव के ज्ञान प्रकट हो, और वो साक्षी भाव सभी में आए और सभी उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की तरफ प्रयाण करें। क्योंकि भगवान महावीर अपने आप में बहुत बड़े महावीर थे। अनेकों उपसर्ग सहन करने के पश्चात भी अपने भाव से डगमगाए नहीं, और ऐसे ही भाव हमारे में आए, ऐसे ही प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं। और जिन जिन व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं कि कल दीपक ढकाल जी ने भाव के ऊपर जो प्रवचन करने के लिए कहा था, उस भाव के ऊपर मैंने प्रवचन दिए, थोड़े से संक्षेप में दिया। जिसको भी कोई भी प्रश्न हो अध्यात्म के प्रत्यय, शास्त्र के प्रत्यय, वो प्रश्न लिखकर पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं
रोज का कोई ना कोई प्रवचन उसके माध्यम से आपको देता रहूंगा। और प्रज्ञा के बारे में भी आपको बताना है मुझे। कल इसको मैं पूरी भाव रूप से आपको उसको प्रज्ञा का लेखन करूंगा। मैं आज दिव्य भाव के रूप में किया मैंने। किसी ने लिखा है कि गुरु के ऊपर आप कुछ प्रवचन करें। मैं उसके लिए इसको भी मैं गुरु के ऊपर भी मैं प्रवचन करूंगा। कल के परसों के किसी भी प्रवचन में अंदर जो गुरु के ऊपर आएगा मैं प्रवचन करूंगा उसको। पर गुरु के ऊपर प्रवचन सुनना प्रवचन तो आप सुन लेंगे, मगर गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलना, जो ये सीख गए आप, तो निश्चित समझ लेना कि आपकी आत्मा तर गई। और जब आत्मा तर जाती है तो ये जन्म मरण की मृत्यु से वो परे छूट जाता है। सिद्धाश्रम के अंदर वो स्थित हो जाता है और सिद्धाश्रम से वो मोक्ष की तरफ प्रयाण कर जाता है। कहते हैं कि कलयुग के अंदर मोक्ष में नहीं जा सकता है व्यक्ति। बात सत्य है, मोक्ष में कलयुग में मोक्ष में नहीं जा सकता। मगर प्रकृति ने, देवताओं ने, भगवान ने इसकी रचना की है कि सिद्धाश्रम में, हिंदू धर्म के हिसाब से सिद्धाश्रम में और जैन शास्त्र के हिसाब से महाविद्य क्षेत्र से वो मोक्ष जा सकते हैं। तो हमको यही भावना रखनी है कि हम अच्छे कर्म करके अपने कर्म को काटते हुए गुरु की वाणी को हम स्मरण करें और अपने जीवन में उतारे। गुरु ने बताए हुए कर्म को करे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तो निश्चित आपकी मुक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको इतना सक्षम कर चुका हूं क्योंकि परेशानी जीवन का मूल है। ये आनी आनी है, किसको ज्यादा किसको कम, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छूटे। भगवान हो, संत हो, शिरोमणि हो, या मनुष्य हो या पशु हो, कर्म किसी को नहीं छूटे। और कर्म किसको छूटते हैं? जब वो प्रज्ञा भाव के परिपूर्ण होकर उसकी परिकाष्ठा तक पहुंचकर केवल ज्ञान को जब प्राप्त करता है, तो कर्म के बंधन का क्षय खत्म हो जाता है। और जब कर्म का बंधन क्षय हो जाता है तो वो जीवन मृत्यु के चरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है, सिद्धाश्रम को प्राप्त होता है। और सिद्धाश्रम से या महाविद्य क्षेत्र से वो मोक्ष की तरफ प्रयाण करता है। इसलिए भाव, दिव्य भाव जरूरी है। गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। प्रेम की भावना लाना जरूरी है, श्रद्धा रखना जरूरी है। कल भी मैंने आपको बताया कि ये आज भारतवर्ष के अंदर इतना पूरी पृथ्वी के ऊपर ही घोर संकट छाया हुआ है। और मैं, आप जितने भी मेरे भक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आगे भी कोई सुनता रहेगा इस प्रवचन को, मैं उसको सूचित करना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि 17 मई का आदमी बोला है सरकार ने, कोरोना खत्म हो जाएंगे, हम आजादी से घूमेंगे। ये सोचना भी नहीं। क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को वो दंड दिया है कि मनुष्य ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी।
कोरोना न तो मई में खत्म होगा, न जून में होगा, न जुलाई में होगा, न अगस्त में होगा। ये खत्म होगा 22 सितंबर के पश्चात। जितना अभी हिंदुस्तान में आपको कोरोना के में आ रहे हैं, इससे भी दुगने जुलाई के बाद आएंगे। और आप खुले घूमेंगे कि सरकार ने छूट दे दी, हम जाके घूमेंगे, इस भ्रम में मत रहना और न घर से बाहर निकलना। जो मेरे को गुरु मानते हो, कोई संत मानता हो, तो इस वचन को ध्यान रखना अपने आप को, घर से बाहर मत निकलना। फिर आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, कैसे जाओगे? फिर गुरु को दोष मत देना कि गुरु होते हुए मेरा ऐसा क्यों हो गया। गुरु आदेश दे रहा है, मैं आपको बोल भी रहा हूं, मत करना, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। आप सोच लेना कि आप बाहर जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा, तो आपके परिवार में आपकी माँ, बहन, बेटी, बच्चे, माँ, बाप, बहन, सब कुछ है, उनका क्या होगा, ये एक बात सोच लेना। तो सितंबर तक कहीं जाना आना रखना मत। जितनी आवश्यकता है, कोई ला के दे सके, कोई सामान की आवश्यकता है, मंगा लेना। उसको भी 24 घंटे बाहर रखना, सैनिटाइज करना, नमक के पानी में धोकर फिर उसका उपयोग करना। जितना घर में रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। बहुत से व्यापारी और लोग सोच रहे होंगे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, धंधा सब ठप पड़ गया। अरे जीवन है तो सब कुछ है। जब आपका जीवन बच गया तो साल 2 साल में परिश्रम करके वापस तुम खड़ा कर सकते हो अपने आप को, मगर जीवन ही नहीं रहा तो क्या करोगे आप? याद करो, जब लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने खाली जब युद्ध के समय में उन्होंने रेडियो से संदेश दिया था भारतवासियों को कि आज भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अन्न धन का कम भंडार कम हो रहा है, तो कैसे वीर रहे होंगे वो लोग कि लाल बहादुर शास्त्री के एक कहतन के ऊपर उन्होंने एक समय का भोजन का त्याग कर कर अपने भारतवर्ष को वापस उस शिखर के ऊपर पहुंचाया। तो आप उन्हीं की संतान है, आप भी कर सकते हैं। कम खाओ, कोई नहीं मरेगा, एक समय खाओ, भले 2 समय खाओ, थोड़ा सा खाओ, तो सबको मिल जाएगा और थोड़े से दिन में हम उभर भी जाएंगे इससे। हमारे भाइयों बहनों सब बच जाएंगे, हमारा देश बच जाएगा, आर्थिक परिस्थिति से हम उभर जाएंगे। मगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसको आप वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए इस जीवन के अंदर मैं आपका गुरु होने के नाते ये आपको कहता हूं, न मई में, न जून में, न जुलाई में, न अगस्त में, सितंबर के पहले ये सोचना भी मत कि आप घर से बाहर निकलेंगे। तो आज जीवन के इस पथ के ऊपर इतनी कठिनाइयों को थोड़ा सा सहन कर लीजिए, बाद में सुख ही सुख है। कहते कि हर दुख के पीछे सुख का आता रहता है। थोड़ा सा दुख है, सहन कर लो। इसी को कहते हैं कि क्रियमाण और संचित कर। किस भाव में किए हुए कर्म में जो अभी भोग रहे हैं। प्रकृति को नाराज किया, प्रकृति ने आज हमें दंड दिया है, उस दंड को भोगने की क्षमता है तुम्हारे में, तुम सहन कर सकते हो। आसपास कोई गरीब है तो उनको बाहर से दान दे दो, अन्न दे दो। नहीं हो तो अपने आश्रम में पद्मश्री सिद्धियों की पीठ के अंदर रोज के हजारों लोगों को यहाँ पर भोजन वितरण किया जाता है। आप फेसबुक पे देखते होंगे कि हजारों लोगों को रोज का अन्नदान दिया जाता है सुबह शाम को। आप आश्रम के ट्रस्ट के अकाउंट में उस राशि को जमा कराकर
इन गरीबों का उद्धार कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर में पद्मश्री सिद्धयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी मैं डाल दूंगा। आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं, मगर ध्यान के, क्योंकि परमात्मा ने आपको देने की शक्ति दी है कि मैं रहम समझो कि उस परमात्मा का कि आपको हाथ लंबा करने की नौबत नहीं आई है, आपको देने की नौबत आई है, तो आप दे दीजिए और पुण्य का भाग बना लीजिए। तो इस जीवन के अंदर जीवन जीने के लिए आज मनुष्य को प्रेम भाव, श्रद्धा भाव रखना जरूरी है। और जो जो लोग प्रश्न पूछेंगे मैं उसका कल वापस उत्तर दूंगा। और वेद शास्त्र गुरु देवता और मंत्र के प्रति आप दृढ़ अपना विश्वास रखिए। निश्चित ही मैं आपको अपना वचन देता हूं कि उद्धार करूंगा मैं आपको कहीं नहीं न जाने दूंगा, न कि मनुष्य योनि में आने दूंगा। मैं निश्चित आपको आश्वासन देता हूं कि इन 4 चीजों पर दृढ़ विश्वास रखिए। वेद के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर, देवता के ऊपर और उस मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास रखोगे तो निश्चित ही आपका मुक्ति का मार्ग में प्रशस्त कर दूंगा। तो आज मैं यहाँ पर भगवान शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, जिसे आप सुने, आराम से सुने और अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आसपास में, इस भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति हो। भगवान शांतिनाथ भगवान सभी का कष्ट दूर करे, ऐसी भावना के साथ ध्यान से सुने। ध्यान करिए अपने आप को कि आप उस पृथ्वी के ऊपर उठकर अपने दोनों हाथ उस पृथ्वी के ऊपर दे रहे हैं और अपनी ऊर्जा से उस पृथ्वी के ऊपर ऐसा ध्यान कर रहे हैं कि अपनी ऊर्जा से उस पृथ्वी के ऊपर जो भी कष्ट है उस कष्ट के ऊपर शांति के भाव प्रकट हो रहे हैं और वो शांति से सारे रोग का निवारण हो रहा है। ऐसा भाव करना है आपको। ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोए सौवसावणम, ओम ह्रीं श्रीं अरहं शांतिनाथ भगवंत मम सर्व कष्ट निवारय निवारय कृ कृ स्वाहा। शांतिनाथ को की जो जा, कोड़ भवो ना कापे पाप। शांतिनाथ जी मोटा देव, सुर नर सारे जेनी सेव। दुख दारिद्र जावे दूर, सुख संपत्ति होवे भरपूर। ठग फांसी गरा जावे भाग, बढ़ती होवे शीतल आग। 14 राजलोक माँ कीर्ति गणी, शांति जिनेश्वर माथे धनी। जो ध्यावे प्रभु जी नो ध्यान, राजा देवे अधिक उमान। गढ़ घूमड़ पीड़ा मिट जाए, देखी दुश्मन लागे पाए। सगड़ो भांग्यो मन नो भ्रम, पाम्या समकित का प्याक्रम। सुनो प्रभु मोरी अरदास, हूँ सेवक तम पूरो आस। मुझ मन चिंतित काज करो, चिंता आरती विघ्न हरो। मेटो मारो आड़ जंजाड़, प्रभु मुझने तू नयन निहार। आपनी कीर्ति ठामो ठाम, आप सुधारो प्रभु मारा काम। जो नित्य प्रभु जी ने रटे, मोती बंधा कूल कटे। चेप लावण दोनों जड़ जाए, विष औषधि कट जावे छाए। पीड़ो कमड़ो जर जर जरे, शांति जिनेश्वर सात करे। गर्मी व्याधि मिटावे रोग, शयन मित्र नो मणे संयोग। एवो देव नदी से ओर, नहीं चाले दुश्मन को जोर। लुटारा सब जावे भाग, दुर्जन पीटी होवे दास। शांतिनाथ नी कृपा गणी, कृपा तमे त्रिभुवन गणी। अर्ज करूं छु जोड़ी हाथ, राखशु ने कोई छानी बात। देखी रया छो पोते आप, काटो प्रभु जी मारा पाप।
तुम संग जग माही नहीं कोई, तुम भजवाती साता होय। तुम पास चले न मर की रो, ताव तजे रो नाखे तोड़। मारी मिटाई की धी प्रभु शान, तुझ गुणों नो नहीं आवे अन। तुमने समरे साधु सती, तुमने समरे जोगी यति। काटो संकट राखो मान, अविचल पद नो आपो स्थान। सवंत 1894 जान, देश मावड़ो अधिक वखाण। शेर जावरा चेतर मास, हूँ प्रभु तुम चरणों को दास। ऋषि रघुनाथ जी की दो छंद, काटो प्रभु जी मारा फन। हूँ जो प्रभु जी निवार, मुझ आरती चिंता स्वीकार। ओम शांति 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 सुशांति भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज इस प्रवचन के माध्यम से आपको दिव्य भाव, वीर भाव और पशु भाव के बारे में आपको बताया। थोड़ा सा भाव प्रज्ञा भाव के बारे में भी बताया। महावीर की जन्म केवल ज्ञान के बारे में बताया। इन सभी भावों के अंदर आपको और किसी के प्रश्न पूछे, शास्त्र के हिसाब से प्रश्न पूछने हैं, अध्यात्म के प्रश्न पूछने हैं। खाली शास्त्र के बारे में और अध्यात्म के बारे में पूछना है आपको। जो भी प्रश्न पूछना चाहता है कमेंट्स बॉक्स में लिख दे, मैं उनके प्रवचन उसके बाद में विषय प्रवचन दूंगा। और इसी प्रवचन के माध्यम से मैं आज अपने इस शब्द को विराम देता हूँ और आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन सुखी रहे, निरोगी रहे और सबको शांति मिले। यही मेरा आप सभी को आशीर्वाद है। जय माता दी।